जीवन क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं जगजीवन सर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का संग्रह लाया हूँ, जो सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। इन सभी प्रश्न में पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। दूसरा लिखा हुआ है, किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है? तो ऑप्शन में दिया है अधिक सुरापन से। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आंशिक से। तीसरा विटामिन ए की कमी से। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अति सक्रिय एडिनल से। तो मेरे दोस्तों इसका सही आंसर है आनुवांशिकी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पौधे में अपतृणनाशी, इसको ध्यान दीजिएगा, अतिरोधक जीन होता है। ऑप्शन दिया है सी टी में, एम टी में, बी टी में, जी टी में। तो इसका सही ऑप्शन है जी टी। यह सही होगा। आप सभी इन सभी प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दलहनी पौधे में पाया जाता है राइजोबियम, एजोबैक्टर, इशडोरियम या ये सभी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट कीजिए तुरंत। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर होगा राइजोबियम। ठीक है। अब देखिए अतुलधि उत्तरी प्रश्न में दिए हुए हैं, मरुद्भिद पौधे में कांटे किसका रूपांतरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मरुद्भिद पौधे ये होते क्या है? ये नागफनी होते हैं। क्या होते हैं? नागफनी। ये कहाँ होते हैं रूपांतर होते हैं? कांटे की पत्तियों में। नागफनी में कांटे पत्तियों के रूप में रूपांतर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रात्रि के समय नागफनी के पौधे में कौन सा अम्ल बनता है? इस प्रश्न में देखिए लिखा है नागफनी के पौधे में कौन सा अम्ल बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है किन्हीं दो ब्राहोस्मी पौधे का नाम बताइए। क्या दिया हुआ प्रश्न में? किन्हीं दो ब्राह्मी पौधे का नाम बताइए। सॉरी बाबू, पौधे बोल रहे हैं, प्राणी का नाम बताइए। तो प्राणी का नाम हो जाएगा एक छिपकली और दूसरा हो जाएगा मेढक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न में दिया है अपूर्व प्रभावित तथा सप्रभाविता में जीन रूपों में दृश्य रूपों का अनुपात बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अपूर्व प्रभाविता तथा सप्रभाविता दोनों में ही जिन रूपों में दृश्य रूपों में एक संबंधित दो संबंधित एक का अनुपात होता है। चलिए अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। डी ऑक्सी राइबोज शर्करा क्या है? इस शर्करा की अणु संरचना बनाइए। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। डी ऑक्सी राइबोज शर्करा डीएनए में पाया जाता है। तो आपको पता होगा डी ऑक्सी राइबोज शर्करा किस में पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। यह 5 कार्बन युक्त होती है। ठीक है। इसका 5 कार्बन परमाणु वलय से बाहर होता है। ठीक है। देखिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है। यह 5 कार्बन युक्त होती है। 5 कार्बन परमाणु वलय से क्या होती है? बाहर होती है। शर्करा का पहला कार्बन परमाणु हमेशा नाइट्रोजन क्षारक के साथ होता है, गैल्वेनिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि तीसरा तथा 5वां कार्बन परमाणु हमेशा फास्फेट अणु के साथ जुड़ा रहता है। 2 शर्करा अणु एक दूसरे के तीसरे
3 पांचों कार्बन के साथ फास्फेट अणु फास्फोर एस्टर द्वारा बंधे जुड़े होते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। डीएनए अणु की संरचना में 4 गैप के नियमों का महत्व को समझाइए। चलिए तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये आप सभी छात्र इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है इस सबको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये भी इधर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा दिया हुआ है, भिन्न भिन्न जातियों के जीवों में डीएनए में स्पीशीज, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अनुपात दिया हुआ है, ये सब क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु एक ही जातियों में यह क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर तीसरा नंबर, इसको भी पढ़ लीजिएगा, एक ही जीव में, जंतु में, सदस्यों में होती हैं। अब देखिए 4 गैप के नियम के रूप में जाना जाता है भाभी से, ठीक है। ये डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने का 4 गैप की नियमों की सहायता ली थी। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन सभी प्रश्नों में सहायता मिल सके। थैंक यू।